Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML YouTube चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि टीएलई क्या होता है और हम लोग टीएलई एरर को कैसे अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कभी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग दिया होगा, चाहे लीड कोड पे, चाहे कोड सेफ या कोड फोर्सेस, या फिर अगर आपने लीड कोड पे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस किया होगा, या फिर आपने किसी कंपनी का ऑनलाइन असेसमेंट दिया होगा, किसी कंपनी का आपने ओए दिया होगा, तो आपने डेफिनेटली कभी ना कभी टीएलई एरर जरूर फेस किया होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि टीएलई एरर कब अराइज होता है ना, किस केस में टीएलई एरर जनरेट होता है। तो हर एक प्लेटफॉर्म पे अगर आप किसी प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हो, तो आपको उस प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन कंप्लीट करना होता है विथ इन ए गिवन टाइम, है ना। और एक स्टैंडर्ड टाइम होता है 1 सेकेंड। तो आपको 1 सेकेंड के अंदर आपको अपने प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन कंप्लीट करना होता है फॉर द गिवन टेस्ट केस, फॉर द गिवन इनपुट साइज, फॉर ए गिवन ईएन, है ना। तो अगर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एक्सिक्यूट कर जाता है फॉर द गिवन इनपुट, है ना, इन 1 सेकेंड, तो हम लोग कहते हैं कि प्रोग्राम ने सक्सेसफुली एक्सिक्यूशन कंप्लीट किया। और अगर इन केस अगर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एक्सिक्यूट नहीं कर पाता है, लाइक अगर आपका इनपुट का साइज है 10,000, आपको 10,000 नंबर्स का प्राइम चेक करना है, और अगर आप इन 1 सेकेंड आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाते हो, है ना, अगर जो प्लेटफॉर्म है 1 सेकेंड में कंप्लीट नहीं कर पाता है, इन दैट केस इट विल गिव एन एरर एंड द एरर इज कॉल्ड टीएलई एरर, है ना। टाइम लिमिट एक्सीड एरर, ये एरर आपको देता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोग ये पहले कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो एल्गोरिदम ए है वो टीएलई एरर देगा या नहीं देगा, है ना। तो अगर हम लोग ये पहले प्रिडिक्ट कर ले कि हमारा एल्गोरिदम ए टीएलई एरर देगा, इन दैट केस हमें एल्गोरिदम बी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो हम लोग बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमें रियलिस्टिक गोल पता है कि हमारा जो एल्गोरिदम है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना होना चाहिए, तभी ये एल्गोरिदम का सॉल्यूशन वो एक्सेप्ट होगा, है ना। तो अगर हम ये चीज़ पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं, तो इन दैट केस हम लोग अकॉर्डिंगली अपने एल्गोरिदम को डिजाइन कर सकते हैं, है ना। लाइक बेस्ड अपॉन इनपुट, अगर मैं ये प्रिडिक्ट कर दूं कि इस प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन टाइम इट शुड बी ऑर्डर ऑफ लॉग एन, है ना, मुझे बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करना है, तो अगर मेरा सॉल्यूशन, अगर मेरे पास जो एल्गोरिथम ए है, अगर वो लीनियर सर्च पे बेस्ड है, तो मैं ये पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि इट विल गिव टीएलई एरर। सो इन दैट केस मैं उस सॉल्यूशन पे फोकस ना करके आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर सम ऑप्टिमल सॉल्यूशन, है ना। तो ये नेव ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट नेवर एक्सेप्टेड, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप किसी प्रोग्राम का ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखते हो इन किसी कॉन्टेस्ट या फिर किसी कंपनी का ओए में, तो इन दैट केस इट विल नॉट गेट एक्सेप्टेड और वो दे देगा आपको टीएलई, है ना। तो हमें कैसे पता करना होगा कि जो प्रोग्राम या जो क्वेश्चन दिया गया उसका एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ना। तो उसका जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट आर अलाउड टू परफॉर्म विथ इन ए सेकेंड, है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो प्लेटफॉर्म होते हैं उस पे आपके प्रोग्राम को 1 सेकेंड में एक्सिक्यूशन कंप्लीट करना होता है। तो अगर हम लोग ये पता कर ले कि कितना ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं 1 सेकेंड, तो उसके हेल्प से हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो 1 सेकेंड में 10⁸ ऑपरेशंस अलाउ करते हैं, है ना। मतलब आप 1 सेकेंड में किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म पे आप 10⁸ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक बेसिक आपको आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 1 सेकेंड में 10⁸ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, तो उसके उसी के अकॉर्डिंगली मैं राइट कॉम्प्लेक्सिटी वाला एल्गोरिथम को डिजाइन करूंगा, है ना, बाय लुकिंग एट द कॉन्स्ट्रेंट इन द प्रॉब्लम, है ना। तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम दिया जाता है ना, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम दिया जाता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम दिया जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना, कुछ सैंपल टेस्ट केसेस होते हैं, सैंपल टेस्ट केसेस जिसमें कुछ इनपुट और आउटपुट होता है ना, इनपुट आउटपुट कि इस इनपुट के लिए आउटपुट आना चाहिए, और इन द एंड आपको कॉन्स्टेंट्स दिया जाता है। कॉन्स्टेंट दिया जाता है, कॉन्स्टेंट कैसा दिखता है कि एन विल बी ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10⁶, है ना। मतलब जो इनपुट का साइज होगा, जिस टेस्ट केस पे आपका सॉल्यूशन को इवेल्युएट किया जाएगा, उसका लेंथ 1 से लेकर के 10⁶ तक जा सकता है। तो आपको अपना प्रोग्राम वर्स्ट केस के अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करना पड़ेगा, है ना। कि अगर अगर
n का साइज 10 टू द पावर 6 होगा, तो क्या मेरा प्रोग्राम 1 सेकंड के अंदर एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकता है? तो इस तरीके से आपको बेस्ड अपॉन कॉन्स्ट्रेंट्स आपको अपने एल्गोरिथम्स को डिजाइन करना होता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप ओए देते हो या लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ठीक है? चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, समझते हैं। तो मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लीड कोड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? उसका टाइम लिमिट 1 सेकंड है। मतलब 1 सेकंड के अंदर आपका सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाना चाहिए फॉर द गिवन टेस्ट केस, ठीक है? और उसमें एक क्वेश्चन में दिया गया कि इनपुट का साइज़ वो वैरी कर सकता है 1 से लेकर के 10 टू द पावर 5 तक। मतलब बेस्ट केस में जो बेस्ट टेस्ट केस होगा, उसका जो इनपुट का साइज़ होगा वो 1 होगा, 1 लेंथ का, और जो वर्स्ट केस होगा वो आपका साइज़ होगा 10 टू द पावर 5। तो आपको अपना एल्गोरिथम को डिज़ाइन इस तरीके से करना है ताकि वो वर्स्ट केस को भी कंसीडर करे, है ना? वो वर्स्ट केस में भी आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आपके पास एक एल्गोरिदम ए है, ठीक है? और उस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने फाइंड किया कि इसका एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, तो मुझे चेक करना है कि क्या इस गिवन इनपुट साइज पे आपका प्रोग्राम एक्सेप्ट होगा या इट विल गिव मी टीएलई, टाइम लिमिट एक्सीड, मेरे को एरर देगा, है ना? तो मुझे ये चेक करना, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो इसको आप थोड़ा सोचो आप कैसे करोगे? इसको आप कैसे एनालाइज़ करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग हमेशा वर्स्ट केस लेके चलते हैं ना। वर्स्ट केस में क्या हमारा प्रोग्राम सॉल्व कर सकता है? क्या 10 टू द पावर 5 लेंथ का, अगर 10 टू द पावर 5 लेंथ का अगर हमारा इनपुट होगा तो क्या उसको वो सॉल्व कर सकता है इन 1 सेकेंड? हमने कंसीडर किया हमारा n का लेंथ 10 टू द पावर 5, ठीक है? तो हमने देखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है हम लोग 1 सेकंड में परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, दैट इज 10 टू द पावर 8, है ना? अप्रोक्स इसी रेंज में हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है? तो अगर मेरा n का साइज इतना है और हमारा एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, तो कितने ऑपरेशन लगेंगे इन वर्स्ट केस टू सॉल्व द प्रॉब्लम? तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, और हमने n क्या कंसीडर किया? 10 टू द पावर 5। तो अगर हम लोग n के जगह पे 10 टू द पावर 5 हम लोग डाल देंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? बिग O ऑफ 10 टू द पावर 10। और हमने देखा था कि बिग O ऑफ समथिंग को हम लोग लिख सकते हैं c टाइम्स x, है ना? तो हमने बिग O को हटा करके हम लोग c यहाँ पे ऐड कर दिया, c मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन जो लगने वाला है दैट इज c टाइम्स 10 टू द पावर 10, है ना? तो नंबर ऑफ जो ऑपरेशंस होने वाला है वो 10 टू द पावर 10 होने वाला है, और आप 1 सेकेंड में मैक्सिमम 10 टू द पावर 8 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन दैट केस मैं ये कह सकता हूं कि 10 टू द पावर 10 ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मेरे को मोर देन 1 सेकेंड लगने वाला है, और अगर मोर देन 1 सेकेंड लगेगा देन इन दैट केस जो प्लेटफॉर्म होगा दैट विल गिव मी टीएलई एरर, वो मुझे टीएलई एरर दे देगा, टाइम लिमिट एक्सीड एरर दे देगा। तो आपको ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से बेटर एल्गोरिदम डिजाइन करना है, ठीक है? तो आपको एक ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन करना है जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से बेटर हो, है ना? तो चलिए, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा रिसर्च किया, और मैंने एक एल्गोरिदम डिजाइन किया जो कि ऑर्डर ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है। किसी भी एल्गोरिदम या किसी भी प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हमने ऑलरेडी कवर किया, आप जाकर के उस लेक्चर को रेफर कर सकते हो, ठीक है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला लेक्चर को रेफर कर सकते हो। तो अगर मेरे एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n है, तो उस एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए वर्स्ट केस में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन से रिक्वायर्ड होंगे, है ना? तो हमने देखा कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n, है ना? और n की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 10 टू द पावर 5, क्योंकि मैं वर्स्ट केस सिनेरियो को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है? तो जब मैं यहाँ पे 10 टू द पावर पुट कर दूंगा n की जगह पे, और जब मैं इसको इवेल्युएट करूंगा तो बिग O रिप्लेस हो जाएगा c से, है ना? बिग O को c से हम लोग रिप्लेस कर देंगे 10 टू द पावर 5, और log ऑफ 10 टू द पावर 5 हम लोग लिख सकते हैं 5 आगे आ जाएगा, है ना? तो इट विल बी 5 इंटू लॉग 10। और जब भी हम लोग एल्गोरिदम या मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें, स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस, तो हमेशा आप अज्यूम करो कि log 2 का बात हो रहा है। तो अगर log 10 टू द बेस 2 अगर हम लोग बात करते हैं, इट इज क्लोज टू 4, है ना? 4 से थोड़ा कम होगा लेकिन इट विल बी क्लोज टू 4। तो क्या हो जाएगा? ये अप्रोक्स कितना हो जाएगा? इट विल बी, ये 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10, है ना? और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2c इंटू 10 टू 5 में 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल 10 टू द पावर 6। तो हम लोगों को ऑलमोस्ट c डैश
इंटू 10⁶ ऑपरेशन लगने वाला है। मतलब अप्रोक्सीमेटली मेरे को 10⁶ ऑपरेशन लगेंगे अगर हम लोग वर्स्ट केस भी कंसिडर करते हैं तो, है ना। तो इवन इन द वर्स्ट केस हमारा जो एल्गोरिदम होगा वो 10⁶ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और हमने देखा था कि 1 सेकंड में हम लोग अराउंड 10⁸ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इवन इन द वर्स्ट केस इट विल टेक लेस देन 1 सेकंड। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो एल्गोरिदम होगा उसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा, एंड वी विल नॉट गेट एनी टाइम लिमिट एक्सीड एरर, है ना। तो हम लोग इस तरीके से पहले ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम एक्सेप्ट होगा और कौन सा एल्गोरिदम हमें टीएलई एरर देगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, चूज योर एल्गोरिदम सच दैट इवन फॉर द लार्जेस्ट इनपुट साइज, है ना, इवन फॉर द लार्जेस्ट टेस्ट केस, है ना, लार्जेस्ट टेस्ट केस योर एल्गोरिदम शुड परफॉर्म नो मोर देन 10⁸ ऑपरेशंस। ठीक है, मतलब इवन फॉर लार्जेस्ट इनपुट आपका जो एल्गोरिदम है इट शुड नॉट परफॉर्म मोर देन 10⁸ ऑपरेशन, नहीं तो इट विल टेक मोर देन 1 सेकेंड फॉर एक्सिक्यूशन। और अगर मोर देन 1 सेकेंड लगता है आपके एल्गोरिथम को आंसर डिराइव करने में, देन इन दैट केस इट विल गिव यू टीएलई एरर। ठीक है, तो मैं कुछ आपको एग्जांपल से आपको बताता हूं कि किस केस में हम लोग कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को n इज इक्वल टू लेस देन 12 दिया जाता है, ठीक है, ये क्या है, ये सारे क्या कॉन्स्टेंट्स है ना, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं और ये सारे आपको प्रॉब्लम्स में दिया रहता है। प्रॉब्लम्स का फर्स्ट पार्ट होता है प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन, सेकेंड पार्ट होता है सैम्पल टेस्ट केस, और लास्ट पार्ट होता है उसमें कॉन्स्टेंट्स, है ना। तो इस तरीके से मेंशन होता है। तो बेस्ड अपॉन कॉन्स्टेंट्स आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा एल्गोरिदम या कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला एल्गोरिदम यहाँ पे एक्सेप्ट होगा और कौन सा एल्गोरिदम आपको टीएलई एरर देगा। तो अगर n लेस देन इक्वल टू 12 है तो n फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला सोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा, और इवन उससे जो बेटर एल्गोरिदम है ना, टू दी पावर n, n टू दी पावर 4, n क्यूब, n स्क्वायर, ये सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। मतलब अगर n लेस देन इक्वल टू 12 है तो ये सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले एल्गोरिदम एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर आपका n लेस देन इक्वल टू 25 है ना, तो इन दैट केस द एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज 2 टू द पावर n और बेटर देन दिस। बेटर देन दिस मतलब ये सारे n टू द पावर 4, n क्यूब, n स्क्वायर, n लॉग n या ऑर्डर ऑफ 1, है ना, ये सारे एक्सेप्ट होंगे। और n फैक्टोरियल और 2 टू द पावर n को हम लोग बोलते हैं कि दिस इज एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये सारे को हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अगर आपका n लेस देन इक्वल टू 100 है, मतलब n लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 2 है, तो इन दैट केस द एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n टू द पावर 4 और बेटर देन दिस। बेटर देन दिस मतलब n क्यूब, n स्क्वायर, n लॉग n, ये सारे एक्सेप्टेड होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले एक्सेप्टेड नहीं होंगे, ऊपर वाले टीएलई एरर दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपका n लेस देन इक्वल टू 500 है, इन दैट केस द एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n क्यूब या इससे बेटर, है ना, ये सारे एक्सेप्टेड होंगे। और ऊपर वाले केस में यू कैन गेट टीएलई एरर, है ना। अगर n आपका लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 4 है, मतलब n स्क्वायर वाले एल्गोरिथम तो एक्सेप्ट होंगे या उससे बेटर वाले एक्सेप्ट होंगे, और ऊपर वाले सारे केस में आपको टीएलई एरर मिल सकता है। ठीक है, अगर n लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 6 है, तो इन दैट केस यू शुड इम्प्लीमेंट ऑर्डर ऑफ n लॉग n एल्गोरिथम या उससे बेटर वाले। ऊपर वाले सारे आपको टीएलई एरर दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपका n लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 8 है, तो इन दैट केस इट ऑर्डर ऑफ n या फिर उससे बेटर वाले एल्गोरिथम एक्सेप्टेड होंगे, बाकी ऊपर वाले सारे आपको टीएलई एरर दे सकते हैं। ठीक है, और अगर n ग्रेटर देन 10 टू द पावर 8 है, देन इन दैट केस यू शुड इम्प्लीमेंट लॉग इन वाला एल्गोरिथम्स या ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम वाले एल्गोरिथम को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और ऊपर वाले सारे आपको टीएलई एरर दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारे कैसे डिराइव किया, हमने ये सारे कांस्टेंट के कोरस्पोंडिंग हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिराइव किया, इस तरीके से, इस तरीके से हमने एनालिसिस करके हमने ये सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमने डिराइव किया। और अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो आप किसी भी इंटरव्यू या किसी भी एग्जाम में आप टाइम सेव कर सकते हो। आप हमेशा सबसे ऑप्टिमल एल्गोरिथम लिख सकते हो, है ना, कि कौन सा एल्गोरिथम एक्सेप्टेड होगा ये सारे सिनेरियो में। ठीक है, या फिर अगर मैं इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या वो एक्सेप्ट होगा या क्या वो टीएलई एरर दे सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जेनरिक देखा फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सारे अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा चीज़ों को समझते हैं पाइथन के पर्सपेक्टिव से। तो द फर्स्ट पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि पाइथन इज स्लोवर देन C++, जावा या अदर
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन थोड़ा स्लो होता है, बट पाइथन को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? अगर पाइथन स्लो होता है तो पाइथन इज़ वेरी पावरफुल। पाइथन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं, इवन दो इट इज़ बिट स्लो कंपेयर टू सी प्लस प्लस जावा, और इसका रीडेबिलिटी भी हाई होता है कंपेयर टू सी प्लस प्लस एंड जावा, ठीक है। तो अगर पाइथन स्लो होता है तो एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि सेम एल्गोरिदम में पास इन सी प्लस प्लस जावा बट फेल इन पाइथन इफ इट इज़ टू क्लोज टू लिमिट, है ना? ये मुझे टीएल एरर दे सकता है। मतलब सेम एल्गोरिदम को अगर मैं सी प्लस प्लस जावा में इम्प्लीमेंट करूँ तो ये पास हो जाएगा, और पाइथन में इट कैन गिव टीएलई एरर, अगर हम लोग बाउंड्री केस पे देखते हैं चीज़ों को तो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि एल्गोरिदम को अगर हम लोग सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो फास्टर होता है ना? फास्टर होता है, मतलब 1 सेकंड में हम लोग ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। 1 सेकंड में हम लोग सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग अराउंड 10 टू द पावर 8 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी एल्गोरिथम को पाइथन में लिखते हैं तो हम लोग अराउंड 10 टू द पावर 7 ऑपरेशंस ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि सी प्लस प्लस इज अराउंड 10 प्लस टाइम्स फास्टर जब हम लोग डीएसए का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा-सा ड्रॉबैक होता है जब हम लोग पाइथन में डीएसए करते हैं, ठीक है? एंड दिस इज़ द ट्रुथ, ठीक है? तो सो कीप दैट इनटू कंसिडरेशन व्हाइल चूजिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है? तो जब भी आप बाउंड्री केस पे हो तो आप वो मार्जिन लेके चलो। आप मार्जिन लेके चलो कि हाँ, आप पाइथन में इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपका प्रोग्राम थोड़ा स्लो होगा। तो आप ये लेके चलो कि जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म वो 1 सेकंड में 10 टू द पावर 8 ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पाइथन के टर्म्स में बात करें तो आप ये सोच के चलो इट विल परफॉर्म अराउंड 10 टू द पावर 7 ऑपरेशंस, ठीक है। और अकॉर्डिंगली अपने एल्गोरिथम को डिजाइन करो, ठीक है। तो अगर आप लीड कोड का एग्जांपल लेते हो तो जब आप सी प्लस प्लस में कोड करते हो ना तो आप अराउंड 10 टू द पावर 8 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो इन 1 सेकंड। लेकिन जब आप, ये जावा नहीं होगा, जब आप पाइथन पे करते हो सेम चीज़ को तो आप अराउंड 10 टू द पावर 7 ऑपरेशंस करते हो इन 1 सेकंड, जो कि स्लो होता है कंपेयर टू पाइथन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा n लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 7 है, ठीक है, अगर आपका n लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 7 है तो इन दैट केस आप पाइथन में ऑर्डर ऑफ n एल्गोरिथम पिक कर सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन अगर n लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 8 है तो हमने देखा था पहले कि अगर n लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 8 है तो वी कैन इजीली पिक ऑर्डर ऑफ n वाला एल्गोरिथम। लेकिन जब हम लोग पाइथन में बात करते हैं तो हम लोग अपने आप को थोड़ा सेफ साइड में रखते हैं। तो सेफ साइड में रखने के लिए हम लोग ऑर्डर ऑफ लॉग एन वाला एल्गोरिथम्स ट्राई करेंगे इम्प्लीमेंट करने का। अगर वो नहीं होता है इन दैट केस आई विल टेक द रिस्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑर्डर ऑफ एन वाला एल्गोरिदम, ठीक है। तो हमेशा एक मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन लेके चलो, है ना, क्योंकि देर आर चांसेस कि पाइथन स्लो है तो इन दैट केस इट कैन रेज टीएलई एरर, जबकि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चीज़ें एक्सेप्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे लिमिटेशंस हैं, आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। बट गुड न्यूज़ ये है कि स्टिल 90% 95% केस में 95% केस में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ठीक है। 5% केस में प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप डेटा रोल के लिए अप्लाई करते हो, डेटा रोल के लिए अप्लाई करते हो तो दे कंसीडर दिस थिंग इनटू माइंड, और वो प्रॉब्लम को इस तरीके से डिजाइन करते हैं 99.9% केस में आपको ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे दिक्कत का सामना ना करना पड़े, है ना। तो इवन दो दीज आर द लिमिटेशंस, बट मैं आपको स्टिल रिकमेंड करूंगा कि अगर आप डीएसए करते हो तो पाइथन इज द बेस्ट, पाइथन इज द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप उसको पिक करो, उसमें डीएसए करो इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस जावा। अगर आपका गोल डेटा रोल के लिए डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस्ट, है ना, अप्लाइड साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, EIML, डेटा इंजीनियरिंग, तो अगर आप ये सारे रोल को टारगेट करना चाहते हो, चाहे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या स्टार्टअप्स या फिर टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, तो डेफिनेटली पाइथन इज द रिकमेंडेड लैंग्वेज। तो मैं आपको पाइथन में डीएसए इतने अच्छे से टीच करूंगा कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी मैं हैंडल करूंगा और प्रॉब्लम्स भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, और बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे साथ में मिलकर, ताकि आपको किसी भी इंटरव्यू में अगर कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको ईजिली टैकल कर सकते हो। तो आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय, हैप्पी लर्निंग।